Good morning, students. I hope you all are doing well. Today we will continue the reading of chapter 11, the Buddha. In previous lecture we have read about the story of Siddhartha and also learn that how he make a फ्रॉम ए प्रिंस टू ए हर्मिट, कि वो किस तरह से एक प्रिंस से एक क्या बन गए, हर्मिट सन्यासी बन गए. सो लेट्स कंटिन्यू एंड स्टार्ट. सिद्धार्था डिसाइडेड टू टीच द पीपल व्हाट ही हैड लर्न, कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि सिद्धार्थ ने क्या किया, अपना महल त्याग दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया. अब सिद्धार्था ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, जो उन्होंने सीखा है वो लोगों को सिखाएंगे. ही सैड नथिंग लास्ट फॉर एवर, उन्होंने यह कहा कि कभी कुछ ख़त्म नहीं होता. ऑल ऑफ अस विल ग्रो ओल्ड एंड डाई, कि हम सब क्या है, हम सब बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं. डू नॉट गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू द मटेरियल थिंग्स लाइक मनी, यूथ एंड गुड लुक्स, कि कभी भी हमें मटेरियल थिंग्स, भौतिक चीज़ें जैसे कि मनी हो गया, जवानी हो गया, गुड लुकिंग है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए. डोंट हर्ट और किल पीपल और एनिमल, किसी भी पशु को और आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. अबंडन द कास्ट सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग पीपल इन ग्रुप्स, जो कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है, उसे छोड़ देना चाहिए और लोगों को इन जाति के आधार पर ग्रुप्स में नहीं बांटना चाहिए. डू नॉट फॉलो समवन ब्लाइंडली, किसी को अंधाधुंध किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए. जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ पॉपुलर, चाहे वो कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो. लिव योर लाइफ विद ऑनेस्टी, अपनी जो लाइफ है उसे ईमानदारी से जीना चाहिए. From that moment, Siddhartha became to know about the known as the enlightened one और द बुद्धा. इस मोमेंट से, इस क्षण से क्या हो गए, सिद्धार्था क्या बन गए, एनलाइटेंड वन, एक रोशनी प्रदान करने वाले एक सन्यासी बन गए और उन्हें बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा. विच मीन्स वन विद नॉलेज, जिसका मतलब है नॉलेज से भरा हुआ इंसान. द बनियान ट्री अंडर विच ही सैट अंडर कॉल्ड द बोधि ट्री मीन्स द ट्री ऑफ नॉलेज, जिस पीपल के पेड़ के नीचे, बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने बैठकर क्या किया, लोगों को, बनियान ट्री के नीचे बैठकर उन्होंने लोगों को शिक्षा प्रदान की. उसे क्या कहा गया, बोधि ट्री के नाम से बुलाया गया. मीनिंग ट्री ऑफ नॉलेज, उसे क्या कहा जाता है, नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज कहा जाता है. द फॉर 45 years द बुद्धा ट्रेवल टू मैनी प्लेसेस टीचिंग पीपल एज ही वेंट. लगभग 45 साल तक बुद्धा ने क्या किया, ट्रैवल किया, कई जगह पर वो गए. टीचिंग पीपल एज ही वेंट, और जहाँ पर भी गए वो वहाँ पर लोगों को कुछ सिखाते रहे, शिक्षा देते रहे. मैनी पीपल ज्वाइंड हिम, कई लोगों ने उसे ज्वाइन किया. एज ही ट्रेवल्ड दे बिगेन टू लिव लाइक हिम, जैसे जैसे एज ही ट्रेवल्ड एंड दे बिगेन टू लिव लाइक हिम, वो जैसे जैसे उनके साथ यात्रा करते रहे और उन्हीं के साथ ही क्या करते, उसी के तरह जीवन जीने लगे. हिज सन राहुल आल्सो ज्वाइंड हिम, उनके जो बेटा था राहुल, उसने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया, वो भी शामिल हो गया. द मैसेज ऑफ बुद्धा स्प्रेड टू मैनी कंट्रीज, जो बुद्धा का मैसेज है वो कई देशों में फैल गया. व्हेन द बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ 80, जब बुद्धा 80 साल की उम्र में क्या कर दे हो गए, डेड हो गए, मर गए. ही हैड गैदर्ड मैनी फॉलोअर्स अबाउट हिम, उनके कई क्या हो गए, अनुयायी उस टाइम तक हो चुके थे. हिज फॉलोअर डिसाइडेड टू राइट डाउन व्हाट ही हैड टॉट हिम, उनके जो फॉलोअर्स ने अब उनके जो शिक्षाएं थी, उनकी टीचिंग्स थी, उनको राइट डाउन करने की सोची जो उन्होंने उन्हें सिखाया था. ओवर मैनी ईयर्स दे रोट डाउन दैट ही हैड सैड इन हिज सरमन्स, जो उन्होंने अपने उपदेशों में कहा था, उन्होंने उसे क्या किया, सब कुछ लिखित रूप में बना दिया, मतलब उसे राइट डाउन कर लिया. दे कॉल्ड द कलेक्शन त्रिपिका, उसे किस नाम से बुलाया जाता है, त्रिपिका नाम से बुलाया जाता है. मीनिंग द 3 बास्केट्स, जिसका मतलब है 3 बास्केट्स. द त्रिपिका वाज
first written on palm leaves and were collected in baskets. त्रिपिका को जो है उनके जो उपदेशों को सबसे पहले खजूर के पत्तों पर लिखा गया और उन्हें बास्केट्स में कलेक्ट किया गया. टुडे बुद्धा टीचिंग आर फॉलोड बाय मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. आज बुद्धा की जो उपदेश हैं, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, उन्हें सारे संसार में मिलियंस ऑफ पीपल्स के द्वारा क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है. बुद्धिज़्म इज़ द रिलीजन बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. जो बुद्ध धर्म है वो किस पर आधारित है? बुद्धा की शिक्षाओं पर, टीचिंग्स पर आधारित है. कि जो बुद्धा ने जो हमें उपदेश दिए, जो उन्होंने शिक्षाएं दी, उस पर बुद्ध धर्म टिका हुआ है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको महात्मा बुद्ध की जो ये स्टोरी है वो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड किया होगा. मैं आपको क्या करूँगी, इसी के एक्सरसाइज की पिक भेजूँगी. आपने इसकी रीडिंग अच्छी तरह से करनी है और आपने ये सारी जो इसकी एक्सरसाइज है वो अपने बुक में फिल करनी है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.